फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवार। वालाजन करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। तो वहीं आज इस शो को लेकर कुछ ऐसी हम बातें करेंगे जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि शो का हर एक एपिसोड मेकर्स काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिला कि अभीरा और रूही के बीच में जो फाइट हुई थी उसकी वजह से अभीरा अपने एग्जाम्स को नहीं दे पाई, ना ही अभीरा जा पाई अपनी इंटर्नशिप पर अपने ऑफिस। लेकिन अगर यहाँ पर काजल की बेटी चारू बंसल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑफिस में चारू यहाँ पर अभीरा की जगह लेने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है, जहां बॉस के साथ यहाँ पर पहला काम करने का मौका अभीरा को मिला था, तो वहीं अभीरा को जो सजा दी गई थी विद्या के जरिए, असल में यहाँ पर चारू ने वो यहाँ पर जो अभीरा को मुकाम हासिल हुआ था, जो यहाँ पर सक्सेस का, वो भी अभीरा से छीन लिया। यहाँ पर अभीरा से करती है चारू काफी ज्यादा नफरत, क्योंकि यहाँ पर चारू को लगता है कि अरमान ने यहाँ पर अभीरा के लिए ज्यादा स्ट्रगल किया, अभीरा के लिए दादीसा से लड़ाई की, लेकिन चारू के लिए अरमान ने किसी से भी कोई भी बात नहीं की। यहाँ पर आप सभी ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिसेंट एपिसोड में देखा होगा कि एक नए शख्स की एंट्री हुई है जो कि चारू के बॉस के तौर पर नजर आया। सवाल ये बनता है कि आखिरकार कौन है ये शख्स, तो वही चारू के सामने इस सवाल का जवाब आ जाता है जब चारू की मुलाकात होती है उसके बॉस से। तो वहीं आप सभी को बता दिया जाए कि चारू और चारू के बॉस के बीच की बातचीत काफी ज्यादा पर्सनल होती है, उनकी मीटिंग भी काफी पर्सनल रहती है। ऐसे में यहाँ पर चारू कहीं ना कहीं अपने बॉस के कैबिन में यहाँ पर उस शख्स के अतीत से जुड़े हुए कुछ चीजों को यहाँ पर नोटिस कर लेती है, जिसके जरिए कि चारू के सामने सच्चाई भी आ जाती है। क्या कुछ चलता है चारू को पता उस शख्स के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में एक शख्स की एंट्री हुई और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि चारू और अभीरा के ऑफिस का बॉस है। अब ऐसे में यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल यही है कि यहाँ पर चारू और अभीरा के ऑफिस के बॉस का फेस रिवील करने में इतना वक्त कैसे लग गया। यहाँ पर काफी दफा ऐसा हो चुका है जब अभीरा और चारू को अपने बॉस से ही काम था, लेकिन फिर भी मेकर्स ने उनके बॉस का चेहरा अब रिवील किया। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिरकार यहाँ पर ये शख्स है कौन? क्या इस शख्स का कोई अतीत है? क्या इस शख्स से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज है जिसका कि सच आना बाकी है और जिसका सच बाहर आते ही बदलते हुए नजर आ सकती है शो की कहानी, खास तौर पर अभीरा की जिंदगानी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो शख्स अभीरा और चारू के ऑफिस के बॉस के तौर पर नजर आ रहा है, जिसका के नाम है देव शेखावत, तो वही आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में चारू के सामने उस शख्स का सच आता है, जहां पर किस बात का पता चलता है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब चारू उस शख्स से मिलने के लिए उसके केबिन में जाती है, तो उस दरमियान चारू उस शख्स के केबिन में यानी कि देव शेखावत के केबिन में देखती है रूही की तस्वीर और रूही के पॉपी की तस्वीर। साथ ही साथ यहाँ पर रूही की मासी की तस्वीर होती है और उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा भी होता है, लेकिन कौन है वो बच्चा असल में चारू को ये नहीं पता है। लेकिन जल्द ही इस शो में चारू के सामने ही होने वाला है ये खुलासा कि वो और कोई नहीं बल्कि अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा अभीरा का बड़ा भाई अभीर ही है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की एंट्री को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अभीर की एंट्री से इस शो की कहानी भी बदलते हुए नजर आने वाली है। तो आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में जहां चारू के बॉस की एंट्री हुई है, तो उस शख्स की अभीर से एक बहुत ही अच्छी दोस्ती है। यानी कि वो शख्स अभीर तो नहीं है, लेकिन अभीर का दोस्त जरूर है। हालांकि यहाँ पर शुरुआती दिनों में देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से चारू को अपने ही बॉस से हो जाता है प्यार, लेकिन चारू का जो ये प्यार होता है कहीं ना कहीं देव शेखावत उसी प्यार का नाजायज फायदा उठाकर पोद्दार परिवार को और पोद्दार परिवार के जरिए गोयनका परिवार को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर उस शख्स को जो बर्बादी की राह पर चलने के लिए कहता है वो और कोई नहीं बल्कि अभीर होता है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार अभीर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार अब तक अभीर सामने क्यों नहीं आया। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में 22 साल पहले अभीर की मां अक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ था, जिस तरीके से गोयनका हाउस के सदस्यों ने अक्षा को घर से बाहर निकाल दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रूही ने अक्षरा से रिश्ता रखने के लिए भी गोयनका हाउस के सदस्यों को इनकार कर दिया था। तो वहीं आप सभी को बता दिया जाए कि गोयनका हाउस से रूही से यहाँ पर अभीर करते हैं काफी ज्यादा नफरत, और अभीर कहीं ना कहीं 22 साल पुराने जो भी हुआ था अभीर और अभीर की मां के साथ उसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ चारू को सच्चाई का पता चल जाता है, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि सच्चाई जब बाहर आ ही जाती है चारू के सामने, तो उसके बाद अभीर अपने मकसद में कामयाब कैसे होगा। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में जहां चारू देव शेखावत के प्यार में पड़ जाती है, तो वहीं देव शेखावत जहां चारू के प्यार के नाजायज फायदा उठाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अपने प्यार के चलते चारू यहां पर इस राज को राज ही रखती है, किसी से शेयर करते हुए नजर नहीं आती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं यहाँ पर अब फाइनली अभीर की एंट्री शो में तो होने ही वाली है, लेकिन अब तक जो भी राज है उनका भी एक एक कर होने वाला है खुलासा, जिसके बाद की बदलते हुए नजर आने वाली है अभीरा की जिंदगी। क्या राय है आप सभी की इस शो को लेकर, चारू अभीरा को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट न्यूज़ को।